कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। हिंदुस्तान में हिंदू सम्मेलन, अहो आश्चर्य। हिंदुओं को हिंदुत्व के बारे में समझाना पड़ता है, हिंदुओं को हिंदुत्व की कसम दिलानी पड़ती है, हिंदुओं से कहना पड़ता है कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुओं से कहा जाता है। पाकिस्तान में कहा जाए तो समझ में आता है, बांग्लादेश में कहा जाए तो समझ में आता है, मलेशिया में कहा जाए तो समझ में आता है, अरब कंट्री में कहा जाए तो समझ में आता है कि हम हिंदू हैं, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान, वहां समझ में आता है। पर हिंदुओं को हिंदुस्तान में कहना पड़ता है कि हिंदू होने पर गर्व करिए, क्योंकि बहुत से हिंदू ऐसे हैं जिन्हें अपने आप को हिंदू कहने में शर्म आती है। ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में, बोलो मरना क्यों है? ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी से मुंह धो लेना और अपना मुंह दर्पण में देखना चाहिए कि हकीकत में मैं हिंदू हूं। हिंदू हो तो हिंदुत्व के खिलाफ क्यों हो? हिंदू हो तो राम के खिलाफ क्यों हो? हिंदू हो तो राम मंदिर के खिलाफ क्यों हो? हिंदू हो तो कृष्ण के खिलाफ क्यों हो? हिंदू हो तो कृष्ण जन्मभूमि के खिलाफ क्यों हो? हिंदू हो तो हिंदुस्तान के खिलाफ क्यों हो? अपने आप से पूछना। या तो अपने आप को हिंदू कहना बंद कर दीजिए, या हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में उत्पन्न हुए राम कृष्ण बुद्ध महावीर जैसे महापुरुष के खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप उस सरजमी पर पैदा हुए हैं जहां पर कभी राम जन्मे, जन्म करके जिन्होंने इस भूमि को अपने चरणों से पावन किया, जहां पर कभी कृष्ण जन्मे जिन्होंने अपनी चरण रज से इस धरती को पावन किया, जहां पर कभी महावीर जन्मे जिन्होंने अपने चरणों से इस धरती को पावन किया, जहां पर कभी बुद्ध जन्मे जिन्होंने इस धरती को अपने चरणों से पावन किया, जहां कभी नानक जन्मे जिन्होंने अपने चरण से इस धरती को पावन किया। ये धरती राम कृष्ण बुद्ध महावीर नानक कबीर और रहीम की धरती है। यहां पर वैज्ञानिक नहीं, तीर्थंकर अवतार पुरुष जन्म लेते हैं। यह वह धरती है। साथियों, गर्व है मुझे कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ, और गर्व है मुझे कि मैं अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ कर रहा हूं। राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का एक सूत्र लेकर के लोगों के दिल दिमाग में यह बात फिट करना चाहता हूं कि तुम हिंदू हो और तुम्हें हिंदुस्तान के लिए ही जीना है और हिंदुस्तान के लिए मरना है। साथियों, हम राम की तरह मर्यादा का पालन करें, हम कृष्ण की तरह कर्मयोग पर विश्वास करें, हम महावीर की तरह अहिंसा के रास्ते पर चलें, हम बुद्ध की तरह करुणा के पैगाम को जन जन तक पहुंचाएं। हमें वह करना होगा, क्योंकि उनके आदर्श पर चलने वाले हम उनके अनुयायी हैं, हम उनके रास्ते पर चलने वाले लोग।
आश्चर्य होता है मुझे कि हिंदुत्व के लिए जब एकत्रित करने की बात आती है तो लोगों को पीले चावल देने के बाद भी उसकी कद्र समझ में नहीं आती है। पीले चावल का मतलब होता है भगवान का निमंत्रण। जैसे मेरे घर में यदि कोई मांगलिक प्रसंग है, मेरी बेटी का मेरे बेटे का विवाह है, तो मैं घर घर पीले चावल देता हूं। और फिर जिसके घर में पीले चावल जाते हैं उसे लगता है यजमान ने बुलाया है, मुझे चलना चाहिए। हिंदुत्व के नाम पर यदि पीले चावल तुम्हारे घर में आए तो समझना भगवान ने बुलाया है, हमें चलना चाहिए। ये तो करना पड़ेगा। कब तक सोए रहोगे? हिंदुस्तान में रह करके कहना पड़ता है हिंदुओं जागो, तुम्हारे जागने का वक्त आ गया है। कमाल है, 145 करोड़ का यह देश, जिसमें तकरीबन 110 करोड़ हिंदू और 110 करोड़ हिंदुओं के होने के बाद भी हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनने में तकलीफ आ रही है। क्या 105 करोड़ है, वहां पर हिंदू राष्ट्र बनने में प्रॉब्लम है, क्योंकि वे थोड़े से लोग नहीं, हमारे 105 करोड़ लोगों में तकरीबन 40, 45, 50 करोड़ लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं देखना चाहते। उन्हें लगता है यदि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमारे तो हाथ पैर कट जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारी राजनीति जातियों के आधार पर चल रही है। साथियों, हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, पारसी हो, जो हिंदुस्तान में जन्मा है वो जन्मने के साथ ही हिंदू है। मैं जाति से जैन हूं, मैं धर्म से जैन हूं, जाति से जैन हूं, लेकिन जिस देश में जन्मा हो इस कारण से मैं हिंदू हूं। हिंदुस्तान में जन्मा हो और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान में जन्मा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो और इस बीच में जितने जन्म मिले, हर जन्म मुझे हिंदुस्तान में मिले। मैं अमेरिका में जन्म नहीं लेना चाहता, मैं ऑस्ट्रेलिया में जन्म नहीं लेना चाहता, मैं न्यूजीलैंड, थाईलैंड, कनाडा में जन्म नहीं लेना चाहता, मैं यूरोप में जन्म नहीं लेना चाहता, मैं इटली और लंदन में जन्म नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं मेरा जन्म जब भी हो, जितने बार भी हो, हिंदुस्तान में हो। अब मैं ऐसा क्यों चाहता हूं, सुन लो मुझे। तुम भी कहोगे कि हे प्रभु, मुझे जब भी जन्म मिले हिंदुस्तान में ही मिले। अभी तुम तो चाहते हो कि अमेरिका की चमक दमक, इंग्लैंड की चमक दमक, इटली की चमक दमक, लंदन की चमक दमक, ऑस्ट्रेलिया की चमक दमक। और यार क्या लाइफ है, क्या जिंदगी है। जैसे लोग गांव छोड़ करके जयपुर जाना चाहते हैं, जयपुर वाले दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली वाले अमेरिका जाना चाहते हैं, सब आगे भाग जाना चाहते हैं, गांव खाली हो जाते हैं, वहां पर कोई नहीं रहते। लेकिन मैं कहता हूं हे प्रभु, मुझे हर जन्म भारत में मिले, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया में इकलौता भारत है। महेश जी,
दुनिया में इकलौता भारत है, दुनिया में इकलौता, दुनिया में इकलौता, दुनिया में इकलौता, दुनिया में इकलौता भारत है। किसी भी देश को माता नहीं कहा जाता। आपने सुना अमेरिका माता, आपने सुना ऑस्ट्रेलिया माता, आपने सुना पाकिस्तान माता, आपने सुना अफगानिस्तान माता, बोलो ना। नेपाल माता, भूटान माता, बांग्लादेश माता, श्रीलंका माता, बोलो ना। आपने सुना भारत माता? सुना? सुना? क्या सुना? वाह वाह वाह। दुनिया इतनी बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी दुनिया में एक ऐसा देश है जिसकी माटी को माता कहा जाता है। जिसकी माटी को माता कहा जाता है। वो हमारा पड़ोसी 47 के पहले इसी का हिस्सा था, अलग होने के बाद अलग हो गया, लेकिन माता नहीं हुआ। माता वो बांग्लादेश, वो भी इसी में था 72 तक, अलग हुआ, माता नहीं रहा। अखंड भारत देखो तो अफगानिस्तान तक इसी में आता है। ये सब इसमें थे, अलग होते गए और अपनी मातृत्व शक्ति खोते गए। अपनी मातृत्व शक्ति खोते गए। लेकिन जो भारत देश है उसे माता होने का गौरव प्राप्त है। वजह कारण रीजन सिर्फ इतना है कि इस माटी ने तीर्थंकर अवतार पुरुषों को जन्म दिया। जो माटी तीर्थंकरों को, अवतारों को जन्म देती है, उसे माता होने का गौरव है। बाकी आप उठा करके देख लेना, किसी भी धरती ने भारत के अलावा तीर्थंकर अवतारों को जन्म नहीं दिया। तो जिसने जन्म दिया उसे माता कहा गया, उसे माता। तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मुझे मोक्ष जाने तक जितने भी जन्म मिले, हर जन्म मेरा भारत में ही हो। हर जन्म मेरा भारत में ही। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, हिंदुस्तान में जन्मे हैं हम। ये माटी अत्यंत पवित्र और पावन है। इस माटी के तो आप कहीं से भी एक टुकड़े को उठा लो या अपना हाथ कहीं भी यूं रगड़ दो और यूं माथे पे लगा लो, तो माथे पर लगाने के साथ ही ये आपके बापू गांव की माटी नहीं होगी। आपने यदि बापू गांव की माटी को यूं लगाया है तो समझना नेमिनाथ के चरणों की माटी को अपने माथे पर लगाया है। ये वो माटी है अत्यंत पवित्र और पावन। तो हिंदुत्व की चर्चा हिंदुओं से करनी पड़ रही है, क्योंकि तुम भूल ही गए कि मैं हिंदू हूं। तुम्हें तो याद ही नहीं है कि मैं हिंदू हूं। हर व्यक्ति ये सोच करके बैठा है, मैं जैन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जाट हूं, मैं गुर्जर हूं। बोलो, क्या मान रहे हो? मैं जाट, लगा खाट, दिखा ठाट है, एक दिन लगेगी बाट। साथियों, न जाट, न गुर्जर, न मीणा, न ब्राह्मण, न जैन। हम एक बात दिमाग में लगा करके चले
हिंदुस्तान में जन्मे हैं तो हम सब हिंदू हैं और इस हिंदुस्तान के लिए जिएंगे, हिंदुस्तान के लिए। ये मानना पड़ेगा हर व्यक्ति को। शादी विवाह के लिए जैन बनिए, ब्राह्मण बनिए, जाट बनिए, मीणा बनिए, गुर्जर बनिए, चौधरी बनिए, जो बनना वो बनिए शादी के लिए, क्योंकि मुझे अपनी बेटी देना है, उसकी बेटी लेना है। जाति सिर्फ शादी विवाह और वंश के लिए देखो, हिंदुस्तान के लिए तो सिर्फ एक ही बात दिमाग में रखो, जातियां बहुत दूर और हिंदुत्व सबसे आगे। हम हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। साथियों, इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश में अपने 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी महोत्सव के रूप में विराट हिंदू सम्मेलन का गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में आयोजन कर रहा है। मेरे ही सानिध्य में दूसरा आयोजन है। चाक्षु में अभी विराट हिंदू सम्मेलन था और ये बापू गांव में दूसरा हो गया। पंच परिवर्तन 5 सूत्र निर्धारित किए आरएसएस ने कि हमें इस साल इन 5 सूत्रों पर चिंतन मंथन करते हुए इन्हें जन जन तक और मन मन तक पहुंचाना है। उन पंच परिवर्तन में एक सूत्र है पर्यावरण, और मैं जैनाचार्य प्रज्ञा सागर जब से मैंने यह पढ़ा कि प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहा है, तापमान हर साल 1 से 1.5 डिग्री बढ़ता चला जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।